हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 232 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम पढ़ाई के बारे में, जब भी जन्म कुंडली की बात हम करते हैं तो अक्सर क्लाइंट के रूप में माँ बाप अपने कुंडली को दिखाते हैं और माता पिता विशेषकर बच्चों के पढ़ाई के संबंध में और आने वाले टाइम में डोमेन के संबंध में विशेष रूप से चिंतित होते हैं। यदि पढ़ाई के संबंध में कुंडली में हम अगर पढ़ाई के संबंध में बात करें तो पांचवें भाव को, और नौवें भाव को हम विशेष रूप से देखते हैं। एक कुंडली हम आपको शो करने का प्रयास कर रहे हैं, और कुंडली शो करना तो एक बहाना है। हमने कुंडली में पढ़ाई के प्रति बच्चे की रुचि को दिखाना है। एक कुंडली देखें, D1 कुंडली करक लगन की कुंडली है। हम पढ़ाई के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली को देखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कुंडली को जो है ये हम स्पष्ट नहीं करेंगे किसकी कुंडली है, लेकिन हम एक बच्चे की कुंडली देख रहे हैं और वो कुंडली जो है वो कर्क लगन की है। कर्क लगन की कुंडली है। चंद्रमा और जो मंगल है वो लगन में, दूसरे भाव में गुरु, शनि और राहु, तीसरे भाव में सूर्य भगवान जी, चौथे भाव में बुध और शुक्र, आठवें भाव में केतु महाराज जी बैठे हुए। इस कुंडली को ध्यान से देखें और जो सिद्धांत हम बताने का प्रयास कर रहे हैं उस पर फोकस करें, कुंडली पे फोकस ना करें। कुंडली इसलिए है ताकि उस सिद्धांत को आप समझ सकें। सिर्फ वो ये ना, कई बार जिस चीज से किसी चीज को हम समझा रहे हैं तो उस चीज को इंपॉर्टेंस दें, जो हम समझा रहे हैं उस पर इंपॉर्टेंस दें। तो कई बार क्या होता है कि चलो अब इतना नहीं बात करते हैं, हम कुंडली पे आते हैं। इस कुंडली में जो कर्क लगन की कुंडली है, पांचवें भाव का मालिक, पहले भाव का मालिक और नौवें भाव का मालिक, बच्चे का पढ़ाई के संबंध में कितना इंटरेस्ट है ये तीन भाव बताते हैं। पांचवें भाव का मालिक इस कुंडली में बनता है मंगल, और अगर मंगल को ध्यान से देखें जब भी कोई प्लैनेट अपने से 9th भाव में चला गया या लगन पे चला गया, अब लगन में मंगल है, बेशल मंगल यहां पे नीच है और नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल पहले भाव में है। चंद्रमा अपने घर में है और मंगल नीच का है। तो चंद्रमा जो है उच्च का फल देगा, लेकिन मंगल की नीचता मीन्स, हमने एक टॉक में बताया भी था आपको कि अगर कुंडली में कोई प्लैनेट नीच का है तो वो अपनी नीचता दिखाएगा ही दिखाएगा। तो यहां पे पांचवें भाव का मालिक मंगल बनता है और वो लगन पे गया हुआ है, अपने से 9th पे गया हुआ है, इसलिए व्यक्ति गुरु के समान, अपने आप को गुरु के समान पढ़ाई करने वाला मानता है। एक टीचर गुरु के समान बन गया।
दूसरा हम देखें नाइन्थ भाव, नाइन्थ भाव का मालिक बनता है गुरु। अब यहां पे नाइन्थ भाव का जो मालिक गुरु बनता है, लेकिन वो अपने से छठे भाव में चला गया। मीन्स हायर लर्निंग करने के लिए व्यक्ति को अपने रूटीन का सहारा लेना पड़ेगा और विशेष रूप से उसको फोकस होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि नौ नंबर से छठे भाव पे प्लैनेट गया हुआ है। 9 नंबर हायर एजुकेशन का है। हायर एजुकेशन से छठे भाव में गया तो इसका मतलब चैलेंजेस के माध्यम से हायर एजुकेशन को व्यक्ति फेस कर सकता है। लेकिन जब हम D9 कुंडली देखते हैं, हमने पहले भी अपने टॉक में ये डिस्कस किया हुआ है कि व्यक्ति के जीवन का पहला पड़ाव अगर D9 कुंडली है तो व्यक्ति के जीवन का दूसरा पड़ाव D9 कुंडली है। तो D9 कुंडली में बात स्पष्ट हुई। D9 कुंडली में अगर देखें तो 11वें भाव का मालिक बनता है शनि, और शनि जो है अपने से 11वें भाव में जाके बैठा हुआ है। जब भी 5वें भाव का मालिक अपने से 11वें भाव में जाके बैठेगा तो इसका मतलब पढ़ाई से उसको व्यक्ति को लाभ मिलेगा। और दूसरा, हायर एजुकेशन का 9th भाव का मालिक बनता है बुध, और 9th भाव का मालिक जो बुध है वो अपने से अपने से 10th चला गया। मीन्स व्यक्ति हायर एजुकेशन को प्रोफेशनली मानेगा। मीन्स हायर एजुकेशन उसके कर्म को फोकस कर रही है। तो यहां पे एक पॉइंट हम देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि कुंडली में पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इनका ब्लड रिलेशनशिप है। हमने पिछली टॉक में बताया ब्लड संबंध है। पहले भाव में कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो उसका असर 5वें में होगा, और 5वें में कुछ होगी तो 9वें में होगा। तो आज की इस टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया पढ़ाई के संबंध में कि पहला, 5वां और 9वां भाव व्यक्ति को पढ़ाई करने के संबंध में एक कारण देते हैं जिससे वो व्यक्ति पढ़ाई करे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and always putting Hari Om Knowledge Plus.